दोस्तों वेलकम बैक। सबसे पहले थैंक यू चैनल को कंटिन्यूसली सपोर्ट करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो पे लाइक कीजिए और चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए। तो आज हम अपनी एलन वेक 2 की कहानी को आगे बढ़ाएंगे। पिछले वीडियो में जो है हम ये ओशन व्यू होटल में आए थे और हमने यहाँ पे जो है पूरी मर्डर साइट को इन्वेस्टिगेट किया था। हमें पता चला था बाद में कि भाई सिंथिया वीवर थी जिसका यहाँ पे मर्डर हुआ था। और अब जो है हम जाएंगे पार्लियामेंट टावर में और देखेंगे कि उसके घर में हमारे को वो मैन्यूस्क्रिप्ट मिलती है या नहीं, और हम वो जो राइटर्स रूम है इसका अपने घर में वहाँ पे जा पाते हैं या नहीं। तो चलिए बाहर निकलते हैं यहाँ से। इधर कुछ शैडोज अभी भी हैं तो इधर से बच के निकल लेते हैं। देखें कहाँ से निकलेंगे। Parliament Tower was here again. ओह ये रहा सामने ही Zane है। said the manuscript of return was the key to escaping. I had to get it before Scratch did. चलिए तो ये मैन्यूस्क्रिप्ट ढूंढनी है रिटर्न जो है स्क्रैच से पहले। उसमें वो जो है लगता है जैसा जेन ने बोला कि भाई वो मैन्यूस्क्रिप्ट बहुत ज़रूरी है यहाँ से निकलने के लिए, और हमें जो है वो मैन्यूस्क्रिप्ट स्क्रैच से पहले ढूंढ के निकालनी है। तो इधर तो डार्कनेस नहीं मिलनी चाहिए कोई ना, कोई टेकन। देखें वाह, लिफ्ट भी ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लिया कि हम आ गए हैं। तो चलिए चलते हैं। वे अबे भाई, Go to hell! गो टू हेल। सो इनिशिएशन 6 रिटर्न। लगता है ये स्क्रैच के लिए लगाया होगा उसने, ऐसे लाइटें वाइटें, बट हमारी भी जो है उसने अच्छे से लगा दी वाट। चलिए देखते हैं क्या मिलेगा इस बारी घर में। ओहो ऐसा गुप्त अंधेरा। चलिए इधर देखें पहले। Alice had turned the bathroom into a dark room. अच्छा ओहो, ये देखो यहाँ पे क्या है, फोटोग्राफ्स वगैरह डेवलप कर रही है लगता है यहाँ पे। हाँ देखिए स्क्रैच की फोटोग्राफ्स डेवलप कर रही है। क्या लिखा है इधर, द फोटोज आर मी। अच्छा जी, नो सच थिंग्स एज टू पर्सनल। ठीक है यहाँ पे, हाँ देखिए फोटोग्राफ्स और हैं इतनी सारी। चलिए बाहर निकलते हैं यहाँ से। इधर कुछ नहीं है तो इस तरफ चलते हैं। पिछली बारी जो है एक रिकॉर्डिंग मिली थी एलिस की, तो देखते हैं इस बारी भी वैसे ही होना चाहिए कुछ। ये क्या है, द डार्क प्लेस ओपनिंग सून, आ फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी एग्जीबिशन बाय एलिस वेक। अच्छा जी, ये हमारा रूम। I needed to get inside the हाँ manuscript. अभी भी बंद है तो जा नहीं सकते। वैसे तो भाई शॉटगन है हमारे पास, रिवॉल्वर भी है, तोड़ सकते हैं बट नहीं। ठीक है, ये कौन है भाई, कोई बैरी व्हीलर करके है, इतनी सारी मेल्स लिख रहा है। ठीक है, और देखें इस तरफ, इधर कुछ भी नहीं। ये रहा सामने। For months after Ellen died, I didn't leave the apartment. I was flattened by the confusion, the shock, the guilt, fear. I could barely get out of bed. Barry Wheeler started visiting. He even cooked me meals. I couldn't stand the guy when I first met him, but he's a better friend than I gave him credit for. And he still checks in, even after he moved out west. चलिए लगता है अच्छा दोस्त है। तो ये क्या है, पार्ट 2-1। अच्छा तो लगता है और भी वीडियोस होंगे इसके यहाँ पे। इधर लिखा है लव इज वीकनेस। ओ तो जैसा उसने बोला कि भाई जब ये एलन गायब हुआ तो वो बेड से निकली ही नहीं और वो सब, तो उसके लिए लगता है लव इज वीकनेस लिखा है इसने।
यहाँ पे जो है स्क्रैच की और भी फोटोज। Alice's work had consumed the apartment. Her whole life. यहाँ पे भी भाई, हाँ ये तो लगता है हाथ धो के बस यही पीछे पड़ गई है। द डार्कर द बेटर, वाह। और ये क्या है? नीड टू शो यू द ट्रूथ ऑन ऑल स्क्रीन्स। अच्छा ठीक है, चलिए देखते हैं। इधर एक टीवी है बट इससे भी इंटरेक्ट नहीं कर सकते, तो इधर चल के देखते हैं क्या है। इधर से हाँ कुछ आवाज़ आ रही थी। इधर है अगला टीवी, देखते हैं पार्ट 2 में क्या है। One morning, I saw a deer soar past my bedroom window. It was a balloon of some cartoon animal. And I looked out at the street below, and I saw a little girl crying. Like losing that balloon had just ended her whole world. It was the perfect image of the horror of caring. And that's when I got myself out of bed. And I picked up my camera. ओ भाई, बहुत ही गहरी बात बोली। हॉरर ऑफ केयरिंग। तो ये तो है कि अगर आप किसी के लिए बहुत केयर करते हो और ऐसा कुछ हो जाए तो मुश्किल हो जाता है बहुत। फिर क्या है इधर पार्ट 2 में? द कमबैक, वीकनेस इज क्लैरिटी। अच्छा, तो पहले था कि लव इज वीकनेस, और वीकनेस से जो है अब इसको धीरे धीरे क्लैरिटी आ रही है। चलिए देखते हैं। और कुछ तो नहीं है इधर, बाहर निकलते हैं। राइट पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे एक टीवी था। चलिए देखते हैं अब क्या बोलेगी। There was something in the dark. Something I needed to see, to show. The more shadows I photographed and filmed, the more I felt like I was on the verge of a breakthrough. I submerged myself in it. I only went out at night. My search became obsessive, but I still had no idea what I was looking for. भाई बड़ी हिम्मत वाली है। ओनली वेंट आउट एट नाइट, ऐसी जगह पे जहाँ पे वो डार्कनेस है और डार्क प्रेजेंस वगैरह है। तो क्या है, यहाँ पे सर्च कर रही है वो। ठीक है, क्लैरिटी इज पर्पस। तो जैसे उसको क्लैरिटी आई, अब उसका पर्पस ये है थ्रू क्लैरिटी कि भाई ढूंढना है कौन है इसके पीछे। इधर देखें इतने सारे टीवी। There's a world hidden behind ours. A dark tide ebbing and flowing against reality. Faces in the shadows. Fear of the dark is really just fear of what could be, that vast, paralyzing ocean. But photography can freeze reality in a snapshot, put a cage around the infinite and capture it. I need to prove those faces are really there. तभी ये जो है फोटोग्राफ्स लेने में लगी हुई है। लगता है टीवी से इंटरेक्ट कर सकते हैं, बट उससे पहले इधर देखते हैं। ये इसको रियलाइजेशन हुई कि पर्पस इज स्ट्रेंथ। अच्छा, तो मतलब पहले था लव इज वीकनेस, वीकनेस से इज क्लैरिटी, फिर क्लैरिटी से पर्पस, और पर्पस से स्ट्रेंथ। चलिए, काफी गहरी बात। अब यहाँ पे देखते हैं क्या है। द डार्क प्लेस, द आर्ट ऑफ एलिस वेक। चलिए इंटरेक्ट करके देखते हैं क्या है ये। ये लगता है यहाँ पे कोई मैन्युस्क्रिप्ट है। The full manuscript of a ओह, novel. रिटर्न। Return. A
horror story about the dark presence escaping from the dark place, taking over Bright Falls. I couldn't Yellow. remember writing it. I had not written it. I would never write this. I knew who had. Scratch. A monster with my face. If this story came true, Scratch would get out, people would die. Destroying the manuscript, it wouldn't stop it from happening. I would have to fix it, edit it. I could not change the genre of the story. I'd have to work within the constraints set by Scratch. I needed someone in the story to fight the darkness. Saga Anderson. I kept seeing her in my visions. She was already in Bright Falls, already involved, but she was not in Return. Not yet. I'd write her in. Try to stop Scratch within the limits of the horror story. It was almost impossible. It was taking too long. I had not reached the end. ओए आ गया। ये लो। ओ भाई, चलिए, लगता है वही बड़ा छोटा सा चैप्टर था ये। टोल्ड एंड रीटोल्ड, कंप्लीट चैप्टर, रिटर्न, अचीवमेंट अनलॉक हुई। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। वापस आ गया ये अपने राइटर्स रूम में। Scratch stopped me before I could finish my edits to the manuscript. अच्छा जी, तो लगता है ये The memory अच्छा of my edits was already fading. Terrible things would happen if the manuscript came true. Scratch was there, at Parliament Tower, undoing my work. He could use the story to escape. He could go after Alice. ओह, तो लगता है वही कि मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो स्क्रैच के हाथ में पड़ गई है। एलन जो है उसको एडिट करने की कोशिश कर रहा था ताकि स्क्रैच ना निकल के भाग पाए और ये खुद निकल पाए, या फिर कुछ ऐसा भी कि भाई उधर सागा है तो अगर वो निकल के चला भी जाए तो सागा उसको किसी तरह रोके। बट इससे पहले कि वो अपनी ये एडिट्स खत्म कर पाता, स्क्रैच ने इसको मार दिया और ये वापस यहाँ पे आ गया। तो चलिए देखते हैं प्लॉट बोर्ड पे क्या I है। needed a new draft of the story. One that would get me ahead of Scratch. तो एक नया एडिट लिखना पड़ेगा, नया ड्राफ्ट लिखना पड़ेगा इसका। तो देखते हैं पार्ट 3, रिटर्न, ऑब्सेशन। ठीक है, तो चीज़ें जो हैं और बुरी होती जा रही थी। एलिस का जो घर पे इसके एलिस का जो आर्ट है उसको देख के ऐसा लग रहा था कि भाई वो पूरा एलिस भी कंज्यूम्ड है और पूरा अपार्टमेंट भी उसी से कवर्ड था। डार्कनेस से ऑब्सेस्ड है और भाई सच क्या है वो भी ढूंढना है उसको। उसको बस जो है सिर्फ स्क्रैच ही मिलेगा। ठीक है, मुझे जो है अपने वो राइटर्स रूम में जाना था, स्टडी डोर में के पीछे, और मुझे भी जो है ट्रूथ पता करना था और ये मैन्युस्क्रिप्ट चाहिए थी रिटर्न। तो वही और पास आते जा रहे हैं हम, बट साथ साथ जो है स्क्रैच भी उसके पास आते जा रहा है। तो यह है पार्ट 3, रिटर्न, यह है 665 और ये था वी सिंह। ठीक है, चलिए तो यहाँ से निकलते हैं, वापस अपने टाइपराइटर से इंटरेक्ट करते हैं, देखते हैं क्या होगा। Zane had said we worked on Return together. That was a lie. Scratch wrote Return. I would pay Zane another visit. He had guided me to 2 murder sites. I needed a new one to get back to Parliament Tower. आओ, A new draft of initiation. ओ भाई, ओह वापस स्टूडियो में आ गए। ठीक है, तो लगता है वैसे ही प्ले आउट करेगा कि पहले जो है हम स्टूडियो में वो मिस्टर डोर से बातचीत करेंगे। लास्ट टाइम म्यूजिकल हुआ था, उससे पहले एक टॉक शो था, फिर हमने एक मर्डर साइट इन्वेस्टिगेट करी थी, और उसके बाद जो हम पार्लियामेंट टावर में जाते हैं। तो लगता है वही यहाँ पे भी होगा। पहले जाके ये टीवी से इंटरेक्ट करेंगे और फिर जाएंगे मिस्टर डोर से बातचीत करेंगे। तो उससे पहले ये देखते हैं प्लॉट बोर्ड पे जाके ये 3rd ड्राफ्ट इनिशिएशन का, इसमें क्या है। पार्ट 1 है इसका, मास्क्स। ठीक है, जो है टाइम खत्म होते जा रहा है। रिटर्न जो है ये स्क्रैच ने लिखी थी। हाँ, तो जैसा पिछले वीडियो में हमने देखा था, जेन ने हमारे को बताया था कि भाई ये रिटर्न जो है जेन और एलन ने मिलके लिखी थी, बट ऐसा नहीं है। ये जो मैन्युस्क्रिप्ट है ये स्क्रैच ने लिखी है। बट इससे पहले कि हम उसके
एडिट्स ख़त्म कर पाते, तो स्क्रैच ने हमारे को रोक दिया और अब उसके पास है वो पूरी मैन्यूस्क्रिप्ट। तो जो भी उसने हॉरर स्टोरी लिखी है वो अब सच हो सकती है। तो हमें जो है स्क्रैच को रोकना है इससे पहले वो यहाँ से निकल के भागे। एक आखिरी चांस है, एक लास्ट ड्राफ्ट है इनिशिएशन का यहाँ से निकलने के लिए। चलिए ठीक है, तो स्क्रैच ने लिखी रिटर्न उसके पास है और उसको किसी तरह रोकना है। ठीक है, तो ये पार्ट 1 है। चलिए इंटरेक्ट करते हैं टीवी से, देखते हैं इस बारी क्या होगा स्टूडियो में। पिछली बारी काफ़ी बड़ा सा एक म्यूजिकल था। ओह, इस बारी तो ऐसा अंधेरा सा है। बैठा तो है वो मिस्टर डोर, बट ऑडियंस वगैरह तो कुछ भी नहीं है। तो लगता है इस बारी बिल्कुल स्ट्रेट टू द पॉइंट बातचीत होगी। यहाँ देखिए चश्मा भी कैसे स्टाइल से निकाल के रखा है, सूट भी एकदम बिल्कुल बटन अप कर रहा है। आएगा भाई। I don't have time for this, so let's get over with. Tell me, was this all fake? A show? No one said otherwise, Mr. Wake. It was to indulge you, but we can stop pretending now. ठीक है, Masks come off. Oh, I wouldn't go that far. I don't even think you know who's under your mask, but you know how to make things difficult for yourself. All these rules, endless, convoluted loops you insist on going through. You are so lucky, you know. There are so many people helping you. Armies of people. Myself. अच्छा, Your wife. एलिस भी हेल्प कर रही है किसी तरह। I need to get to her. She's in danger. She is. Because of you. And so is someone important to me, someone you pulled into this. ओह, You keep अच्छा। opening doors, peeking in, reaching through to get what you want, and that puts you in my path. I don't know what you're talking about. I have to go now. Maybe you will make it through this time. This has gone on long enough. This and our night springs. It was a nice distraction. It's time someone gave me a straight answer here. नहीं मिलने वाला भाई। The next time we meet, the circumstances will be very different. And you would do well to return the favor by playing your part. Or stay out of my way, Mr. Wake. अच्छा जी यार, तो इसने ये जो बात बोली कि समवन वेरी इंपॉर्टेंट टू हिम, उसने एलन ने उसको भी स्टोरी में लिखा है। तो देखेंगे ये कौन है। मेरे हिसाब से Zane, the masks were finally coming off. Was it a sign I was closer to escaping? I had no time to waste. लग तो ऐसे ही रहा है। तो चलिए यहाँ से निकलते हैं। हाँ, तो जैसा डोर ने बोला कि भाई उस एलन ने किसी एक इम्पोर्टेंट जो डोर के लिए इम्पोर्टेंट है उसको भी स्टोरी में लिखा है। तो देखेंगे कि कौन है वो। एग्जिट कहाँ से है? यहाँ से। मेरे को ऐसा लग रहा है कि सागा हो सकती है। थोड़ा सा टाइमलाइंस मैच करते हैं। एग्जिट इस तरफ। तो डोर जो है वो 1988 में शायद गायब हुआ था, और जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था सागा के कि उसका फादर भी जो है एकदम से गायब हो गया था। तो हो सकता है कि यही उसका फादर हो और ये भी यहाँ पे फंस गया है। पता चलेगा आगे के चैप्टर्स में। इधर देखते हैं। ओए, यहाँ पे है एक डार्कनेस। निकलते हैं साइड से, लड़ने की जरूरत नहीं है। इधर और भी है। चलिए, आती है हमारा दोस्त, बेस्ट फ्रेंड।
Mutta go on, watch at the granny in the snow. When the panic is biggest, the help is also near. चलिए, तो यही हमारा दोस्त है, हमारी हेल्प करेगा। ठीक है, तो डोर तो भाई खुश नहीं लग रहा था। Or didn't seem happy to see me this time. Hearing the master is the root of wisdom. But don't let the game get you down. He's playing his role. Maybe put him in your films, Tom, like you have put me. Sehän olisikin. अच्छा, कौन सी फिल्म भाई? तेरे को कौन सी फिल्म में डाला? What films? I'm a fan of your masterworks. There is Tom the Poet, my favorite, and Öden Ö is the most famous one, of course. And is it true what I hear? That it's coming back to cinemas soon? भाई पता Is नहीं। there a bottom to this rumor? हाँ भाई, कोई आइडिया नहीं। अभी तो भाई हमारे को ये बता कि हम अपने अपार्टमेंट में कैसे जाएं। I need to get back to my apartment. Can you help me? Well, plan is half done. You asked me to make sure you won't forget mikä se valokuva oli? The light pictures. The photos you artist wife took. अच्छा, They are waiting in the shoebox in the basement. What you leave behind, you find in front of you. Okay. Thanks, Adi. चलिए, तो लगता है हमारे को वो शू बॉक्स ढूंढना है बेसमेंट में। उसमें कुछ फोटोज हैं, देखेंगे क्या है। तो इस बार ये जो है, ये दरवाज़ा खुला हुआ है, तो यहाँ से चलते हैं। I'm looking forward to seeing Öden Ö in the यो sea. चन यो। But first I work. हाँ And the work won't end even when you देखें किधर से, Hey, siinä. One potato at a time. इधर चल के देखें क्या है। The brave will eat the pea soup. ठीक है, ये लाइट लेके देखते हैं कुछ रास्ता खुलता है क्या। कुछ तो हुआ चेंज। इधर से तो कुछ नहीं है, वापस चल के देखते हैं। ओह, ये रास्ता खुल गया। इधर पहले ब्रिक वॉल थी, तो ठीक है, इधर से चलते हैं नीचे। I would देखते हैं find Alice's photos in a shoebox. इधर कोई डार्क शैडोज मिलेंगी या नहीं। तो इधर तो और कहीं जाने का रास्ता नहीं है, बट इधर से लगता है कि लाइट ले सकते हैं। तो चलिए वो करते हैं। खुल गया रास्ता। ठीक है, आगे देखते हैं। इस तरफ सामने कुछ है, देखें क्या है। ओह, इधर लाइट लगाते हैं। इधर शायद ओ चार्जेस नहीं है, तो पीछे से कहीं से लाइट लेकर आते हैं। यहाँ से ठीक है, अब चल के देखते हैं। लगाते हैं इसको इधर। कुछ तो आया इधर, देखें शू बॉक्स कहाँ पे है। हाँ, ये रहा। ठीक है, देखते हैं क्या है इसमें। ओए, ये तो क्लिकर की फोटो है। उठाते हैं इसको। A bullet of light to push the darkness away. These were Alice's photos. I recognized the style. One showed the clicker sinking into darkness. The other showed a light in the shape of a bullet. They were important, even if I didn't know what to do with them yet. चलिए तो देखेंगे। एक क्लिकर की फोटो थी और एक थी लाइट बुलेट के फॉर्म में। तो क्या होगा इन फोटोज का पता चलेगा। यहाँ पे लो डार्कनेस आ गई। ले ये अगर लाइट, तो देखते हैं क्या होगा। ओह, ये तो रास्ता बंद हो गया, फंस गया यहाँ पे। ठीक है, वापस लगाते हैं। देखें इधर से तो नहीं जा सकते। तो ऐसा करते हैं, इस तरफ आते हैं और इधर से ये लाइट निकालते हैं। हाँ, ओए, इधर ही है। ठीक है, लगता है इनसे लड़ाई करके जाना ही पड़ेगा। गया।
इधर भी एक और है। ओ इधर दो हैं, तो इससे तो लड़ना ही पड़ेगा। ठीक है चलिए ये गया। अब इधर लाइट लगाते हैं तो ये रास्ता खुल गया। भागते हैं यहाँ से। ठीक है इस तरफ से लाइट निकालते हैं वापस। तो एग्जिट इधर से, हाँ ठीक है जिस रास्ते से आए थे इधर से वापस। अब देखते हैं इस तरफ से था पिछली बारी एग्जिट। यहाँ से निकल के टीवी आया था लास्ट टाइम, तो जब बिल्कुल पहला वीडियो था एलन वाला। लाइट ऑफ करते हैं। हाँ सामने है, लाइट चाहिए यहाँ पे। तो देखते हैं इस बारी क्या मिलेगा टीवी में। लगाते हैं लाइट। ओह एंड हो गया ये चैप्टर। ठीक है कंटिन्यू करते हैं। ओ भाई, तो लगता है वही इतने सालों से जो है यहाँ पे स्टक है, कहानियाँ लिखता है बट निकल नहीं पा रहा यहाँ से। तो धीरे धीरे लगता है थोड़ा सा जो है इफेक्ट पड़ रहा है उसकी मेंटल हेल्थ पे। तो ठीक है दोस्तों ऐसा करते हैं, आज के लिए जो है हम यहीं पे रुकते हैं। आज जो है हम पहले पार्लियामेंट टावर में गए एलिस और एलन के घर पे। वहाँ पे हमने देखा कि एलिस जो है कैसे ग्रीफ में थी और फिर वो स्क्रैच की फोटोज लेने की कोशिश कर रही है। वो अपनी इन्वेस्टिगेशन लगता है साइड में कहीं जारी कर रही है। हम जो है तब भी अपने रूम में जो राइटर स्टडी है वहाँ पे नहीं जा पाए। बट जो है हमारे को मैन्यूस्क्रिप्ट मिली और हमारे को पता चला कि भाई वो मैन्यूस्क्रिप्ट जो है जेन और एलन ने नहीं लिखी, वो स्क्रैच ने लिखी थी। हमने उसको एडिट करने की कोशिश करी बट एडिटिंग हम ख़त्म कर पाते उससे पहले जो है स्क्रैच आ गया और उसने जो है एलन को मारा। तो एलन जो है उसके बाद वापस अपने राइटर्स रूम में पहुंचा। उसके बाद जो नेक्स्ट सेगमेंट है उसमें पहला पार्ट हमेशा ये होता है कि भाई हम टॉक शो पे जाते हैं और मिस्टर डोर से बात करते हैं। तो इस बारी जो है सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात हुई और लगता है कि भाई मिस्टर डोर जानता है, मतलब पहले जो वो म्यूजिकल और टॉक शो वगैरह था वो सब बस थोड़ी सी बकर चल रही थी। इस बारी जो है छोटी सी बात हुई कि भाई यहाँ से निकलो और देखते हैं निकल पाएंगे या नहीं। तो अगले वीडियो में पक्की बात है हम जाके जो है किसी एक मर्डर साइट को इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, यहीं पे रुकते हैं और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।